मेरा बच्चा, मैंने बोला मेरा बेटा आ जाए एक रोज अपनी माँ के साथ खोले कर, मैं ख़त्म तराबी में आऊँगा, मैं ख़त्म तराबी में आऊँगा। मेरा बच्चा ख़त्म तराबी से पहले ही चला गया मेरा बच्चा। मैं इस वक्त मोहम्मद मोहसिन की वालदा के घर के बाहर मौजूद हूँ। मोहम्मद मोहसिन वो फायर फाइटर हैं जो गुज़श्ता रोज़ न्यू कराची में की फैक्ट्री में लगने वाली आग के नतीजे में अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी था कि रात 3 बजे के करीब बिल्डिंग गिर गई, जिसके नतीजे में मलबे में दबकर मोहम्मद मोहसिन समेत फायर ब्रिगेड के अमले के 3 अफराद हलाक और 13 ज़ख्मी हुए। इन ज़ख्मियों में से बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 38 साला मोहम्मद मोहसिन शादीशुदा और 2 बच्चों के वालिद थे। अपने वालिद की वफ़ात के बाद वो घर के सबसे बड़े बहन भाइयों में और वाहिद कफ़ील भी समझे जाते थे। वो इतनी ख़तरनाक नौकरी कर रहे थे और अक्सर व बेशतर उनका सामना इस तरह के वाक़यात से होता रहता था। लेकिन सवाल ये है कि जब गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या हुआ तो और वो जब इसमें अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे तो क्या तमाम तर हिफाजती इक़दामात के साथ वो ये काम कर रहे थे? बहुत समझाती थी मैं, बेटा आगे नहीं जाना, पीछे से पानी डालना, पीछे रहना, पीछे रहना, पीछे रहना, इतना बोलती थी मेरा बच्चा। मेरे भाई वो पंचुअल 12 घंटे ड्यूटी करने वाला, गैर ज़रूरी आज तक मेरे ख्याल से मैं कि आप स्टेशन चले जाएं, मोहल्ले से किसी से भी पूछने कोई छुट्टी नहीं है भाई की पंचुअल नौकरी। फायर फाइटर इस दुनिया से चला गया एक टी-शर्ट और एक ट्राउज़र में। हम अपने आप को पहले सेव करेंगे, हम अपनी प्रॉपर किट करेंगे तो आग में जाएंगे ना। जब हमारे पास प्रॉपर हेड नहीं है, गम बूट नहीं है, सेफ्टी शूज़ नहीं है, जैकेटें नहीं है, हम क्या करेंगे? मैं आप बोलेंगे तो मैं आपको वर्दी दिखा दूँ। मेरे ख्याल से खुद रात ही परचेज़ की भी लाइट हाउस से ट्राउज़र भाई का और लाइट हाउस से परचेज़ की भी ब्लू टी-शर्ट है। इत्तला मिलते ही मोहम्मद मोहसिन के अजीज़ो अकारिब और रिश्तेदार ताज़ियत के लिए उनकी वालदा के पास मौजूद हैं। यहाँ पर सोग का समा है और जो बात सबसे ज़्यादा उठाई जा रही है वो ये है कि अपनी जान ख़तरे में डालकर लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने वाले जो ये फायर फाइटर्स हैं और जो फायर ब्रिगेड का अमला है, उनके पास क्या ऐसी सहूलियात मौजूद हैं कि ऐसे हादसात कम से कम हो सकें। ज़्यादातर लोगों का इस बारे में यही कहना है जिनसे हमारी बात हुई कि जो हेल्थ अलाउंस है वो ना होने के बराबर है। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलत दी जाती है जहाँ पर पहले ही ख़ासे हालात मुश्किल हैं, लेकिन अगर इनको जो इनके गैजेट्स हैं और जो इनके हिफाजत करने वाले आलात हैं वो अगर मुहैया कर दिए जाएँ तो शायद इस तरह के हालात से और इस तरह के वाक़यात से बचा जा सकता है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।